Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to start with the chapter number 1 and it is lecture number 2. In first lecture we have discussed various elements just like what is management, what are managers, what is organization and what are different levels of management. इनकी बात हम जो वो लेक्चर नंबर 1 के अंदर कर चुके हैं. आज बेसिकली जो हमारा टॉपिक है इस लेक्चर नंबर 2 के अंदर यहाँ पे हम बात करेंगे मैनेजमेंट रोल्स के ऊपर. सो वी विल डिस्कस व्हाट आर सम मैनेजरियल रोल्स इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जहाँ पे मैनेजर्स काम कर रहे हैं, जॉब ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं. वो किन किन ड्यूटीज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं, किन किन रोल्स के ऊपर आप मैनेजर्स को देख सकते हैं. इन चीज़ों को आज जो वो डिस्कस करेंगे. एक रिसर्चर है बेसिकली मिंट्सबर्ग, जिनका नेम आपके सामने स्लाइड्स के ऊपर शो भी हो रहा है. मिंट्सबर्ग ने 10 रोल्स को आइडेंटिफाई किया फॉर द मैनेजर्स कि मैनेजर्स जो वो ऑलमोस्ट ये 10 रोल्स के अंदर आपको जो वो नज़र आएंगे, ये ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे होंगे. इन 10 रोल्स को मिंट्सबर्ग ने 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है. द फर्स्ट कैटेगरी इज इंटरपर्सनल रोल, then the second one is informational role and the third one is decisional role. ये 3 रोल्स की कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करके फिर उनको आगे 10 जो वो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है. यानी फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे इंटरपर्सनल रोल्स की 3 जो वो टाइप्स हैं, इसी तरह इंफॉर्मेशनल रोल्स की 3 टाइप्स हैं, इसी तरह डिसीजनल रोल्स की 4 टाइप्स हैं. सबसे पहले अगर बात करें तो इंटरपर्सनल रोल्स के अंदर 3 कैट, इसको हम मिंट्सबर्ग मैनेजरियल रोल्स भी बोल सकते हैं, मिंट्सबर्ग मॉडल भी बोल सकते हैं. ये मिंट्सबर्ग रिसर्चर का नाम था जिसने ये जो वो मैनेजरियल रोल्स जो वो इंट्रोड्यूस करवाए थे. सबसे पहले रोल के ऊपर बात कर लेते हैं, दैट इज इंटरपर्सनल रोल. अब इंटरपर्सनल रोल क्या है? ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपके बेसिकली ये टॉप लेवल के ऊपर ये वाली जो वो इंटरपर्सनल रोल्स आपको नजर आएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले फिगर हेड है. फिगर हेड इज अ टाइप ऑफ मैनेजर जो कि बेसिकली आपको रिबन कटिंग सेरेमनीज में या फिर सेरेमोनियल या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के अंदर नजर आएंगे. उनको आप फिगर हेड बोलेंगे. मींस जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, जैसे जस्ट लाइक सीईओज, ठीक है, जो रिबन कटिंग सेरेमनीज के अंदर आपको जो वो नजर आ रहे होते हैं, या फिर जो वो एज अ चीफ गेस्ट किसी जो वो सेरेमनी के अंदर आपको नजर आएंगे. उस वाले रोल को आप फिगर हेड बोलते हैं. मींस जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं. फिगर हेड आप ये कह सकते हैं कि जो बेसिकली उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को जो वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, या एज अ रिबन कटिंग सेरेमनी या एज अ सेरेमोनियल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे जो वो हमें सामने आते हैं, उसे हम फिगर हेड बोलते हैं. और फिगर हेड इज अ टाइप ऑफ अ मैनेजर. सेकेंड वन आपके पास रोल है, दैट इज लीडर. लीडर लफ्ज निकला जी लीडरशिप से. लीडरशिप इज अ क्वालिटी. सो लीडर्स भी एज अ मैनेजर जो वो मैनेजर्स को एज अ लीडर भी काम करना पड़ता है. अब लीडर का बेसिक पर्पस क्या होता है? टू कम्युनिकेट एंड मोटिवेट द सबऑर्डिनेट्स. अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करके उनके साथ जो वो कोऑर्डिनेट करके उनके काम के साथ कोऑर्डिनेट करके उनको साथ लेके चलना, इसको लीडर बोलते हैं. ये भी ऑलमोस्ट जो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वो, और ये मोस्टली यूजुअली जो वो मिडिल लेवल और अबव मिडिल लेवल के ऊपर जो वो ये काम कर रहे होते हैं, ये जो लीडर्स होते हैं. इसी तरह तीसरी टाइप है मैनेजर्स की, दैट इज लेजन. लेजन बोलते हैं कनेक्टिविटी को. मींस प्लेइंग द रोल ऑफ ब्रिज. ये जो लेजन होता है, ये टॉप और नीचे के दरमियान जो वो एक लाइजोन क्रिएट करके रखता है. इसी तरह इसका एक और जो वो काम होता है लेजेंड्स का कि ये एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ यानी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी लाइजोन क्रिएट करके रखता है. मींस के कनेक्शंस बना के रखता है, पीआर क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. इसको बोलते हैं लाइजोन. इट इज प्लेइंग अ रोल ऑफ ब्रिज between your organization and other external organizations as well. इंटरपर्सनल रोल्स के अंदर हमने 3 कैटेगरीज को डिस्कस किया. द फर्स्ट वन वाज फिगर हेड. फिगर हेड इज अ सेरेमोनियल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैनेजर.
कि जहाँ पे एज अ रिबन कटिंग सेरेमनी या एज अ चीफ गेस्ट के तौर पे जो वो हमें मैनेजर्स नजर आएंगे, वो बेसिकली यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो टॉप नॉच के जो मैनेजर्स हैं उनको आप फिगर हेड के तौर पे जानते हैं। देन इसी तरह लीडर, लीडर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मैनेजर कि जो अपने सबॉर्डिनेट्स को साथ लेके चल रहा है, उनके साथ काम कर रहा है, उनको मोटिवेट भी कर रहा है, उनसे जो वो काम ले भी रहा है, तो उसको आप जो वो लीडर बोलेंगे। और ये यूजुअली मिडिल लेवल और अबव मिडिल लेवल मैनेजर्स के ऊपर जो वो ये आपको नजर आएंगे। और इसी तरह हमने लाइजोन की बात की, लाइजन भी बोलते हैं इसको। ये जो लाइजोन है, ये लेजन है, दिस इज बेसिकली टाइप ऑफ मैनेजर हु इज प्लेइंग द रोल ऑफ ब्रिज between your organization and other external organizations as well. दूसरी जो टाइप है, दूसरी जो कैटेगरी है, उसको इंफॉर्मेशनल रोल्स बोलते हैं, जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। इंफॉर्मेशनल रोल्स कौन से हैं बेसिकली, कि जहां पे मैनेजर्स इंफॉर्मेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अब सबसे पहली टाइप है इंफॉर्मेशनल रोल्स के अंदर, दैट इज मॉनिटर। मॉनिटर का काम होता है टू ऑब्जर्व और टू सीक इंफॉर्मेशन, मींस टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कलेक्ट करेगा इंफॉर्मेशन, मींस डेटा इकट्ठा करेगा, इंफॉर्मेशन सीक आउट करेगा। इस वाली टाइप को बोलते हैं जी मॉनिटर। दूसरी कैटेगरी है दैट इज डिसेमिनेटर। डिसेमिनेटर का मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट द इंफॉर्मेशन, टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन। मॉनिटर वाला जो रोल था वो कलेक्ट कर रहा था, और डिसेमिनेटर वाला जो रोल है एज अ मैनेजर वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मींस जो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, उसको दूसरे मैनेजर्स के साथ शेयर करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जहां पे जरूरत है वहां पे जो वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये बेसिकली डिसेमिनेटर का रोल है। और तीसरा जो रोल है दैट इज स्पोक्स पर्सन। स्पोक्स पर्सन होता है बेसिकली जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे दूसरों से बात कर रहा होता है, मींस इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अक्सर देखे होंगे, ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी स्पोक्स पर्सन होते हैं, जिन्हें हम वजीर इत्तलात भी बोलते हैं। वो जो स्पोक्स पर्सन है वो बेसिकली पार्टी के बिहाफ पे बात कर रहा होता है। इसी तरह यहाँ पे जो स्पोक्स पर्सन है ये ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे बात कर रहा होगा, मींस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सो ये जो तीनों रोल्स हैं इन इंफॉर्मेशनल कैटेगरी, इनका ताल्लुक डायरेक्टली इंफॉर्मेशन के साथ है, ठीक है, कम्युनिकेशन के साथ है। कि सबसे पहले मॉनिटर क्या काम कर रहा है, ही इज ऑब्जर्विंग और सीकिंग द इंफॉर्मेशन। डिसेमिनेटर क्या कर रहा है, ही इज डिस्ट्रीब्यूटिंग और स्प्रेडिंग द इंफॉर्मेशन। और स्पोक्स पर्सन इज स्पीकिंग ऑन द बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सो इसको इसलिए स्पोक्स पर्सन बोला जाता है। जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज डिसीजनल रोल्स, कि आपकी जो थर्ड एलिमेंट है, थर्ड जो रोल डिफाइन किया मिट्सबर्ग ने, दैट इज डिसीजनल रोल। अब डिसीजनल रोल्स वाली कैटेगरी कहाँ पे आती है, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो वो ऑब्वियसली इन्वॉल्व हो जाती है। एक बात आपको जनरली बताऊं तो ये है कि आपके तीनों रोल्स के अंदर ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग किसी ना किसी लेवल के ऊपर हो रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरपर्सनल रोल्स हैं, इंफॉर्मेशनल रोल्स हैं, तो वहां पे भी डिसीजन मेकिंग तो हो ही रही होती है। लेकिन ये जो लास्ट पे डिसीजनल रोल्स डिफाइन किए गए, इनका स्पेसिफिकली रिलेशनशिप विद द डिसीजंस है, कि इनको जो वो डिसीजंस करने पड़ते हैं और ज्यादा करने पड़ते हैं। ये कौन से हैं जी? सबसे पहले डिसीजनल रोल के अंदर सबसे पहली कैटेगरी है दैट इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इज वन हु इज कमिंग अप विद न्यू आइडियाज, कि जो न्यू आइडियाज के साथ आ रहे हैं, न्यू इनोवेशंस को लेके आ रहा है, न्यू न्यू चीजें जो वो इन्वेंट कर रहा है। मींस आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर न्यू बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर सोच रहा है, ग्रोथ को कैसे लेके आना है इसके ऊपर जो वो वर्क कर रहा है। सो एंटरप्रेन्योर इज वन हु इज डूइंग समथिंग न्यू which we do not do in ordinary course of business routine। जो हम ordinary course of business routine के अंदर नहीं कर रहे होते उसको हम entrepreneur बोलते हैं, मीन्स कुछ नया कर रहा है, सो उसको entrepreneur बोलते हैं। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रहा है यहाँ पे entrepreneur। और रिसर्च के बिना आपको पता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। दूसरा जो यहाँ पे डिसीजनल रोल के अंदर जो दूसरी कैटेगरी आपको नजर आ रही है दैट इज डिस्टर्बेंस हैंडलर। डिस्टर्बेंस हैंडलर कौन सा मैनेजर है, हु इज बेसिकली रिजॉल्विंग द डिस्टर्बेंस, जो डिस्टर्बेंस को रिजॉल्व कर रहा है।
जो बेसिकली मैनेज कर रहा है डिस्टरबेंस को, कि कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई हर्डल आ गई है, कोई आपकी जो वो नेगोशिएशन नहीं हो रही, या कहीं पे कोई इस तरह से जो वो करना पड़ रहा है, तो उस डिस्टरबेंस को मैनेज करेगा ये वाला जो रोल डिस्टरबेंस हैंडलर है। और ये किसी भी रोल के अंदर आपको नजर आ सकते हैं, मींस किसी भी पोस्ट के ऊपर आपको नजर आ सकते हैं। बेसिकली ही और शी इज डूइंग द रोल ऑफ डिस्टरबेंस हैंडलर, मींस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही इज बेसिकली डिसॉल्विंग द डिस्प्यूट्स, ये डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर रहा है, ठीक है। सो इसको डिस्टरबेंस हैंडलर बोलेंगे। जो तीसरा रोल है इन डिसीजनल रोल, दैट इज रिसोर्स एलोकेटर। रिसोर्स एलोकेटर क्या है? हु इज एलोकेटिंग द रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज बेसिकली चार तरह के होते हैं। कौन कौन से? फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज, एंड द वन इज सॉरी physical, financial, informational resource and your human resource as well। यानी चार तरह की ये रिसोर्सेज होते हैं। इन चारों तरह की रिसोर्स एलोकेशन हर डिपार्टमेंट को चाहिए होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई न्यू प्रोजेक्ट जो वो आपको स्टार्ट करना है, सो उसके लिए आपको पैसे भी चाहिए होंगे, लोग भी चाहिए होंगे, जो वो फिजिकल रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे, इंफॉर्मेशन भी चाहिए होगी। सो ये जो रिसोर्स एलोकेटर है, अगर हम स्पेसिफिकली सिर्फ फाइनेंस के ऊपर भी बात करें तो ऑब्वियसली ही इज एलोकेटिंग द रिसोर्सेज टू एवरी डिपार्टमेंट, कि वो हर डिपार्टमेंट को, हर प्रोजेक्ट को रिसोर्स एलोकेट कर रहा होगा। सो इसको रिसोर्स एलोकेटर बोलते हैं। और ये सबसे टिपिकल ड्यूटी है कि किसको कितने जो वो रिसोर्सेज चाहिए टू अचीव दैट गोल्स, क्योंकि ओवरऑल सबका मकसद तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करना है। सो उसके रेलेवेंट कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, इसके ऊपर वर्क करना, ये ऑब्वियसली एक टफ रूटीन है, टफ जॉब है। सो ये रिसोर्स एलोकेटर की ड्यूटी है। जो लास्ट वन है दैट इज निगोशिएटर। निगोशिएटर क्या है? ही इज बेसिकली निगोशिएटिंग विद अदर पार्टीज, जो बार्गेनिंग का काम कर रहा है। निगोशिएटर बेसिकली क्या कर रहा है कि आपको फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज बाय करने हैं, रॉ मटेरियल परचेज करना है, कोई मशीनरी परचेज करनी है, कुछ इक्विपमेंट्स बाय करने हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो ये निगोशिएटर वाला जो रोल है, ये जो मैनेजर है, ये क्या कर रहा होगा? बार्गेन कर रहा होगा आपके बिहाफ पे, जो वो दूसरों के साथ जो वो निगोशिएट कर रहा होगा, कंपनी के बिहाफ पे निगोशिएशन कर रहा होगा। सो इसको आप जो वो निगोशिएशन बोलेंगे या निगोशिएटर बोलेंगे। सो ओवरऑल दीज आर 10 रोल्स, जिनको हम मिंट्सबर्ग मैनेजरियल रोल्स भी बोलते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है जी इंटरपर्सनल रोल्स, जिसके अंदर 3 मजीद टाइप्स आ जाती हैं: फिगर हेड, लीडर, एंड थर्ड वन इज लेजन या लाइजोन भी बोलते हैं इसको। दूसरी कैटेगरी है जी इंफॉर्मेशनल रोल्स, जिसके अंदर है आपके मॉनिटर, डिसेमिनेटर एंड देन स्पोक्स पर्सन। एंड द लास्ट कैटेगरी इज डिसीजनल रोल्स, इसके अंदर शामिल हैं जी एंटरप्रेन्योर्स, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड निगोशिएटर। ओवरऑल ये आपके 10 रोल्स बन जाते हैं, जिसको आप मिंट्सबर्ग मैनेजरियल मॉडल भी बोल सकते हैं, मिंट्सबर्ग मैनेजरियल रोल्स भी बोल सकते हैं जी। और ओवरऑल दीज आर बेसिकली मैनेजमेंट रोल्स। ये बेसिकली जितने भी कैटेगरीज यहाँ पे लिखी हैं, दीज आर द टाइप ऑफ मैनेजर्स जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर बैठ के इन्हीं रोल्स को जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो थैंक यू सो मच। मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।